गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्सेप्टनामा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में एपी बोलते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे वो ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। दूसरा है 18, 15.1/2, 13 डॉट 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 -47। तो चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 13, 19 डॉट 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 205, यानी इसमें बताना है टोटल कितने पद हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू लिखते हैं। तो जो पहले होता है वो आपका ए का वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू हो गया आपका 7। डी का वैल्यू होता है बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, यानी 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ये डी का वैल्यू हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद। घटाने पे बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पे जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं शार्प अंतर। और यहाँ पे लास्ट में 205 है, डेट मीन्स कि ए एन, यानी ए एन का वैल्यू हो गया आपका 205। तो हम लोग को एन का वैल्यू फाइंड करना है कि एन का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो एन इक्वल टू वाट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना है 205, तो हम लोग 205 लिख देते हैं। ए का वैल्यू यहाँ से क्या लिख देंगे 7 हो गया, प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ से कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते चलेंगे। 7 को इधर लाके घटा देंगे, 205 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से हम लोग 7 को घटा देंगे तो 198 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। अब इस 6 को हम लोग इधर लाके इसमें डिवाइड करा देंगे, यानी 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एन माइनस 1। इससे हम लोग कराएंगे तो 33 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 33 इक्वल टू आएगा एन माइनस 1, और इस 1 को अब हम लोग इधर ले आएंगे तो 33 प्लस 1 इक्वल टू एन, जिसको अच्छा से लिखेंगे हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू 34। तो यही हम लोग को एन का वैल्यू फाइंड करना था कि इसमें टोटल कितने पद होंगे। तो हम लोग को आया टोटल 34 पद होंगे। यही आंसर हो गया। ठीक है। तो अभी 5 का क्वेश्चन नंबर ये 1 सॉल्व कर दिए हैं। अब आपके स्क्रीन पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को वीडियो रोक के अच्छे से कॉपी पे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत महसूस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे ये रहा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद है, यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे। तो ए का वैल्यू 18 हो गया। इसके बाद हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू हो जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो 15.1/2 माइनस 18 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 31/2 माइनस 18 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग एक अपना मन से रख देते हैं, जिससे आसानी से इसका भिन्न का जोड़ हम लोग बना सकें। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। एक ही बार में आएगा इसलिए 31, और ये 2 बार में आएगा इसलिए 18 का टेबल 2 बार पढ़ के 18 दूना 36 लिख देंगे। अगर इसको घटाएंगे तो -5/2 आएगा, यानी आपके पास डी का वैल्यू जो है वो आपको -5/2 रखना होगा, ए का वैल्यू 18 रखना होगा, और यहाँ पे -47 है जो ए एन का वैल्यू होगा, यानी ए एन इक्वल टू होगा -47। तो हम लोग को ए डी और ए एन का वैल्यू मिल चुका है।
अब हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू यहाँ पे -47 रख देंगे, a का वैल्यू 18 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ से रख देंगे -5/2। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से n का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 18 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो -47 माइनस 18 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 अब चूंकि दोनों माइनस है इसलिए ऐड हो जाएगा, तो ये 65 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इधर जो -5/2 है इसको इस साइड लाएंगे, तो ये 65 इंटू ये उल्टा होके आएगा, तो आ जाएगा -2/5। इधर आपका बच जाएगा n माइनस 1। अब इसमें हम लोग कैंसिल कर लेते हैं 13 टाइम्स में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। फिर इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो 26 + 1 इक्वल टू n, डेट मीन्स n इक्वल टू 27। यानी ऊपर जो AP दिया हुआ है उसमें पदों की संख्या कितना हो गया, 27 हो गया इसमें। तो ये रहा निकालने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही जैसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग 6-7 इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।